नाउ बेटा इट इज़ ज्वाइन संकोच रिवर इन दुबरी। दुबरी के अंदर संकोच रिवर ज्वाइन हो गई और उसके बाद में दुबरी के बाद में ये एकदम से टर्न लेती है और टर्न लेकर ये दुबरी के आफ्टर दुबरी इट इज़ एंटर इन बांग्लादेश। दुबरी के बाद में ये किस में एंटर हो जाती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में एंटर होने पर यहाँ बांग्लादेश में ये देखो ये दुबरी है, ये रहा, और दुबरी के बाद में ये एंटर हुई यहाँ पर, ये एंटर हो गई यहाँ पर बांग्लादेश में। ये देखो बेटा यहाँ से ये एंटर हो रही है, यहाँ से ऐसे टर्न लेती है, ठीक है। अब इसमें जैसे ये टर्न लेती है दुबरी के बाद में तो इससे ज्वाइन करती है तीस्ता रिवर। और तीस्ता रिवर जो ओरिजिन होती है वो होती है हिमालयन माउंटेन से, हिमालयन माउंटेन नियर सिक्किम। सिक्किम के पास से तीस्ता रिवर ज्वाइन करती है इसे, और तीस्ता रिवर इज़ द लास्ट ट्रिब्यूटरी डेट ओरिजिन फ्रॉम द माउंटेन और हिमालयन माउंटेन। तीस्ता रिवर इसकी लास्ट ट्रिब्यूटरी है जो कि हिमालयन माउंटेन से ओरिजिन होती है और इसे ज्वाइन करती है। ओके, तो तीस्ता रिवर इसे ज्वाइन करती है। तीस्ता रिवर ज्वाइन करने के बाद में इट इज़ एंटर, ये इट इज़ आफ्टर दुबरी इट इज़ एंटर इन बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जैसे ही एंटर होती है तो इसका नेम क्या हो जाता है? यमुना। ध्यान रखना बेटा, ये यमुना वो वाली यमुना नहीं है, गंगा की ट्रिब्यूटरी। यमुना रिवर, यमुना इज़ द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में यमुना रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर का नेम होता है। ओके, नाउ गंगा, अब जो गंगा रिवर जो हमारी इंडिया की गंगा रिवर थी वो गंगा रिवर कहाँ से फ्लो हो रही थी? गंगोत्री ग्लेशियर से, और वो इंडिया में फ्लो होते हुए बांग्लादेश में आ जाती है। और बांग्लादेश में उस गंगा रिवर को बोला जाता है पद्मा। उस गंगा रिवर को क्या बोलते हैं? पद्मा। डेट इज़ कॉल्ड पद्मा। गंगा रिवर का नेम क्या हो गया? पद्मा। और पद्मा जो रिवर है वो इस यमुना रिवर से ज्वाइन कर जाती है। ये दोनों मर्ज हो गई, यानी गंगा था, गंगा का बांग्लादेश में क्या नेम है? पद्मा। और पद्मा और यमुना दोनों मर्ज हो गई, और मर्ज होने के बाद में इसका नेम हो गया मेघना। और मेघना बनने के बाद में ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बोलते हैं, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉर्म होता है वो मेघना से होता है। एंड दैट टाइम इट इज़ नोन एज मेघना। उस टाइम इसका नेम क्या होता है? मेघना। और ये बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है। तो एक बार वापस से हम शॉर्ट रिवाइंड करते हैं इसके बारे में। तो शॉर्ट रिवाइंड करते हैं कि कहाँ से ये स्टार्ट होती है और कैसे कैसे चलती है। यस बेटा, द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिन फ्रॉम द चेमायुंगडुंग ग्लेशियर डेट इज इन मानसरोवर, एंड इट इज मानसरोवर लेक इज इन तिब्बत। मानसरोवर लेक कहाँ पर है? मानसरोवर लेक तिब्बत में। एंड दैट टाइम दिस ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज सांगपो। सांगपो के यहाँ पर ये फ्लो करती है, और फ्लो करने के साथ साथ इससे एक ट्रिब्यूटरी मिलती है रैंग सांगपो। जब ये फ्लो करती है तिब्बत के अंदर फ्लो करती रहती है। फिर ये इसके बाद में नामचा बरवा माउंटेन आता है, डैट इज़ द पार्ट ऑफ हिमालय, और ये अरुणाचल प्रदेश के पास में है नामचा बरवा गॉड। यहाँ से ये एकदम से यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेकर ये कहाँ पर एंटर हो जाती है? इंडिया में। कहाँ पर एंटर हो गई? इंडिया में। इंडिया में एंटर होने के बाद में ये जो एंटर होती है स्टेट में वो अरुणाचल प्रदेश में होती है। अरुणाचल प्रदेश में एंटर होकर इसका नेम हो गया दिहांग और सियांग। इसका नेम जो चेंज हो गया वो दिहांग और सियांग हो गया। अब यहाँ पर ये ट्रिब्यूटरीज इससे मर्ज होती है, दिबांग, सिकाई, लोहित। ये जो ट्रिब्यूटरीज है दिबांग और लोहित, ये दोनों ट्रिब्यूटरी कहाँ मर्ज होती है? सदिया में। आफ्टर दिबांग, ये जो ट्रिब्यूटरी दिबांग जब इससे ज्वाइन हो जाती है उसके बाद में इसका नेम चेंज हो जाता है, इसका नेम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। अब इससे टू ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होती है, एक नॉर्थ से होती है और एक साउथ से होती है। नॉर्थ से जो ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होती है उसको बोला जाता है सुबहान सारी। क्या बोलते हैं? सुबहान सारी।
एंड जो साउथ से ज्वाइन होती है डेट इज कॉल्ड धानसारी। जो साउथ से ज्वाइन होएगी ट्रिब्यूटरी उसको क्या बोला जाता है? धानसारी। जब सुबानसारी और धानसारी से ज्वाइन हो जाती है उसके बाद में ये रिवाइन आइलैंड्स बनाना स्टार्ट कर देती है। और रिवाइन आइलैंड्स में जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवाइन आइलैंड फॉर्म करती है माजुली। माजुली जो रिवाइन आइलैंड है वो आसाम में है एंड इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवाइन आइलैंड एंड इट इज़ द कल्चरल कैपिटल ऑफ आसाम। इट इज़ द कल्चरल कैपिटल ऑफ आसाम। उसके बाद में फिर ये फ्लो करती है। अब इसका नेम क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर से अब कामेन, मानस और संकोश ये रिवर्स ज्वाइन करती हैं। जो संकोश रिवर है वो दुबरी में ज्वाइन करती है और दुबरी में जैसे ही ज्वाइन करती है वैसे ही अब ये टर्न लेकर बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है तो इसका नेम यमुना होता है और यमुना रिवर ये बांग्लादेश में एंटर करती है। उससे पहले तीस्ता रिवर क्या करती है? इसे ज्वाइन करती है। तीस्ता रिवर ट्रिब्यूटरी से ज्वाइन करती है और उसके बाद में बांग्लादेश के अंदर पद्मा इस यमुना से ज्वाइन करेगी और इसका नेम क्या हो जाएगा? मेघना। और उसके बाद में ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। बट बिफोर इट मेक्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पेनिसुलर रिवर। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? पेनिसुलर। Now peninsular rivers are oldest river than Himalayan river। अब बेटा हमें कैसे पता चलता है कि ओल्डेस्ट रिवर है हिमालयन रिवर से? तो बाय द एविडेंट कौन कौन से जो हमें ये पता लगाते हैं कि ये जो है ये रिवर पुरानी है। तो शैलो वैलीज, जो इसकी वैलीज़ हैं वो हाईली ग्रेड शैलो हैं। जो इसकी वैलीज़ की जो बनावट है वो जो हिमालयन रिवर की जो वैलीज़ हैं उनसे बहुत पुरानी है। मैच्योरिटी ऑफ द रिवर, जो रिवर्स का फ्लो करने का जो पाथ है वो मैच्योर है किससे? कंपेयर टू द हिमालयन रिवर। दीज टू एविडेंट दैट शोज द पेनिसुलर रिवर्स आर ओल्डेस्ट रिवर देन हिमालयन रिवर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। द वेस्टर्न कोस्ट इज द वाटर डिवाइडेड लाइन। यानी जो वेस्टर्न कोस्ट है वो वाटर डिवाइडिंग का काम करती है। वाटर डिवाइडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? बेटा देखो, दिस इज़ द मैप ऑफ हिमालय और हिमालयन मैप के ऊपर ये वेस्टर्न घाट है ये, ठीक है। इस वेस्टर्न घाट के जितनी भी रिवर्स इसके वेस्ट साइड से निकलती हैं दे फ्लो इन टूवर्ड्स द अरेबियन सी। वो सारी की सारी कहाँ फ्लो होंगी? अरेबियन सी में। बेटा सी हेयर, ये वेस्टर्न घाट है और इस वेस्टर्न घाट के इस साइड से, यानी ये वेस्ट पार्ट हुआ, इस साइड से जितनी भी रिवर्स ओरिजिन होंगी दे फ्लो इन अरेबियन सी। वो कहाँ पर जाएंगी? अरेबियन सी में। और इस साइड में जितनी भी रिवर्स ओरिजिन होंगी, यानी इस माउंटेन के इस साइड से जितनी भी पानी आएगा, बारिश का पानी आएगा जो रिवर्स में फ्लो करेगा, वो सारा का सारा वाटर किस सी के अंदर जाएगा? बे ऑफ बंगाल में। यानी इसने इस वेस्टर्न घाट ने पानी को दो टुकड़ों में बांट दिया। एक तो किस तरफ गया? अरेबियन सी में, और एक किस तरफ चला गया? बे ऑफ बंगाल। इसीलिए दिस इज कॉल्ड वाटर डिवाइडिंग लाइन। और इसीलिए वेस्टर्न घाट को हम क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको क्या बोला जाता है? वाटर डिवाइड। अच्छा, नाउ ऑल दीज रिवर्स, अब ये प्लेटू एरिया है। प्लेटू एरिया कैसा होता है? हार्ड होता है, तो उसके अंदर से रिवर अपना पाथ चेंज नहीं कर पाती है। इसीलिए जितनी भी रिवर्स हैं दे आर फिक्स पाथ। जितनी भी रिवर्स हैं उन सब का पाथ, जो उनका फ्लो करने का जो रास्ता है वो हमेशा फिक्स है। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जितनी भी रिवर्स हैं उनके सबके पाथ सेम है। एब्सेंस ऑफ मीनिएंडर्स, यानी जो रिवर्स हैं उनके अंदर मीनिएंडर्स नहीं होते हैं। और साथ में नॉन पेनिनियल फ्लो है, यानी इसमें सीजनल रिवर्स होती हैं। इसके अंदर जब पानी होता है, बारिश का पानी आता है तो इनके अंदर पानी होता है, बाकी टाइम इनके अंदर जो वाटर अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो बिल्कुल कम हो जाती है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस।
दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स। तो आपको ये समझ में आ गई होंगी जितनी भी है, वापस से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। देखो पेनिसुलर रिवर्स, ऑल पेनिसुलर रिवर्स आर ओल्डर रिवर्स देन हिमालयन रिवर्स। जितनी भी पेनिसुलर रिवर्स हैं ये हिमालयन रिवर से पुरानी है। हमें कैसे पता चलता है? तो हाईली ग्रेड शैलो वैलीज है, मेच्योरिटी जो है रिवर्स की वो बहुत हाई है। साथ में जो वेस्टर्न कोस्ट है वो वाटर डिवाइड करती है। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट नहीं, वेस्टर्न घाट, यहाँ क्या है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट है वो वाटर डिवाइड करता है। और जो फिक्स पाथ है रिवर्स का जो है वो फिक्स पाथ है। इसके अंदर देखो हिमालयन रिवर में मीनिएंडर्स बनते हैं, फॉर्म होते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिवर के सेकंड पाथ की, यानी मैच्योरिटी स्टेज जो आता है रिवर का उसके एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है मीनिएंडर्स। बट यहाँ पर प्लेटू में फ्लो होने की वजह से, क्योंकि ये वाला सारा एरिया प्लेटू एरिया है, इसीलिए यहाँ पर प्लेटू के अंदर से फ्लो होने की वजह से यहाँ पर एब्सेंस ऑफ मीनिएंडर्स होते हैं, यानी यहाँ पर मीनिएंडर्स हमें देखने को रिवर्स में नहीं मिलते हैं। और उसके बाद में ये दीज आर रिवर्स आर नॉन पेनिनियल, क्योंकि वो जो रिवर्स थी हिमालयन रिवर्स दे आर ओरिजिन फ्रॉम द ग्लेशियर। वो सब किससे फ्लो हो रही थी? ग्लेशियर से फ्लो हो रही थी। और ये सारी की सारी रिवर किससे फ्लो हो रही है? पेनिनियल रिवर से ये माउंटेन से फ्लो हो रही है। तो इसीलिए इनके पास कोई वाटर का परमानेंट सोर्स नहीं होने की वजह से जब बारिश होती है तो इनमें पानी ज़्यादा हो जाता है, आइदर इनके अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है बहुत कम होती है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नाउ दिस टाइम ऑफ योर होमवर्क। तो आपको अब मैं होमवर्क देती हूँ। अभी इससे पहले हम कुछ पुरानी रिवर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में होमवर्क करते हैं। Earlier we have discussed about the Ganga river, Indus river and ब्रह्मपुत्र river. हमने इनके बारे में सबके बारे में पढ़ लिया है। गंगा रिवर, इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू। जो पेनिसुलर प्लेटू की मेजर रिवर्स हैं दे आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इन रिवर्स के बारे में इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट इज़ ओरिजिन। इनके जो पाथ है और डिस्टेंस है जो ये कवर करती है अपना ट्रेवल डिस्टेंस वो बहुत शॉर्ट है कंपेयर टू द हिमालयन रिवर। तो हम इनको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे सारी रिवर्स को। एंड नर्मदा एंड तापी इज़ टू पेनिसुलर रिवर विच इज़ फ्लो इन अरेबियन सी टूवर्ड्स द अरेबियन सी। अरेबियन सी की तरफ फ्लो करने वाली सिर्फ टू रिवर्स हैं, तापी एंड नर्मदा, जो एक बड़ी रिवर है जो किस तरफ फ्लो करती है? अरेबियन सी की साइड। और बे ऑफ बंगाल की साइड जो फ्लो करने वाली रिवर्स हैं दे आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। दे डिस्चार्ज देयर वाटर इन बे ऑफ बंगाल। बेटा आफ्टर इट ऑलमोस्ट जो नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर ऑलमोस्ट ड्रेनेज सिस्टम कवर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वर्क इज योर होमवर्क। नाउ दिस इज योर होमवर्क बेटा। टुडेज होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1, मेक नोट्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। आपको मैंने पढ़ा दिया, आपको जो मैंने बनाया है डायग्राम फ्लो चार्ट आपको वो बनाना है, क्योंकि उससे आपको जो लर्न करना है वो बहुत इजी हो जाता है। तो आपको वो एज इट इज़ आपको बनाना है, आपको बन सकता है तो आप उसे फॉर्म कीजिए, और नहीं तो आइदर यू मेक द नोट्स फ्रॉम द बुक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिसुलर रिवर। तो आपको यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स राइट करनी है पेनिसुलर रिवर की, जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन करी है। ओके, और आपने इससे पहले
डिफ्रेंशिएशन कर ही रखा है पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर का। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड कमेंट। बेटा थैंक यू, हैव ए नाइस डे।